हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सभी के लिए नंबर्स की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं डिजिट सम की। किसकी बात करने वाले हैं? डिजिट सम की का कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों डिजिट सम क्या होता है, हम क्वेश्चन में इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और हम क्वेश्चन के आंसर तक डिजिट सम के जरिए कैसे पहुँच सकते हैं। ठीक है, इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो डिजिट सम क्या होता है। सबसे पहले आपको बता दूं मैं, डिजिट सम आपको किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करने से पहले आपको डिजिबिलिटी रूल्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डिजिबिलिटी रूल्स आना चाहिए। डिजिबिलिटी में रूल्स में क्या होता है, आपका जो 9 का डिजिबिलिटी रूल्स होता है वो इस क्वेश्चन इस मेथड के अंदर क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, तो देखो डिजिबिलिटी का रूल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखो जैसे कि मानो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया। ठीक है, मानो मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि आप मुझे बताओ कि 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैंने बोला कि इसका डिजिट सम बताओ। क्या बताओ? इसका डिजिट सम बताओ। डिजिट सम का सिंपल जो आपको सरल भाषा में आपको बोलूँ, डिजिट सम का मतलब होता है अंकों का योग। क्या होता है? अंकों का योग। आप इनका योग करो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1 और 2 3 और 3 6, 6 4 10 और कितना होगा? 5 15। ठीक है, क्या हो गया? 15। ठीक है, ये हो गया 15। अब इसका डिजिट सम 15 नहीं होगा, अब इसको आपको एक बार और जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 6। इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा? 6। अब आप बोलोगे सर आपने एक कैसे किया? तो देखो अब हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे डिजिट सम 6 आ रहा है। अब देखो मैंने आपको बोला कि यहाँ से हम 9 को अबाउट करते हैं, मतलब 9 को हम काउंट ही नहीं करते। ठीक है, तो अब देखो 4 और 5 कितना होगा? 9। अब देखो 3 2 5 और 1 6 आ रहा है। ठीक है, अब दूसरे तरीके से देख लो, ये क्या है? अपना रिमाइंडर है। ठीक है, अब देखो दूसरे तरीके से देखो, जिससे मैंने लिया 1 2 3 4 और 5 लिया। ठीक है, ये लिया मैंने। अब इसको मैं आपके तरीके से अगर मैं इसको डिवाइड करके बताऊं तब भी 6 बचेगा। देखो किससे करना है मुझे? 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, 9 का पहाड़ा एक बार कितना बचेगा? 3। ठीक है, भागने जा रहा है, 3 ले लिया। ठीक है, 9 का पहाड़ा 3 बार ना, तो 27 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे बचेगा 7 6 13। कितना बचेगा आपका? 6। ठीक है, भाग नहीं जा रहा है, कितना ले लो? 4 ले लो। ठीक है, 9 7 63, कितनी बार जाएगा? 7 बार, 63। कितना बचेगा? 1। ठीक है, और सिर्फ 5 ले लो। कितना ले लिया मैंने? कितना ले लिया मैंने? 5 ले लिया। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा? एक बार, तो कितना बचा आपका? 6। देखो यहाँ भी 6 बच रहा है आपका, और यहाँ भी 6 बच रहा है, और आपका यहाँ भी 6 बच रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? 9 को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, मतलब 9 को हम काउंट ही नहीं करते। ठीक है, तो देखो ये आपका सिंपल और जो इसका नियम है, जो सिंपल सा नियम है आपका। ठीक है, यूनिट डिजिट। अब देखो जैसे कि मैं आपके लिए कोई सी भी संख्या लिख दूँ, इससे मैं आपको बोलूँ कि इसके रिमाइंडर बताओ। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? देखो जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया आपके लिए 2 3 4 6 8 9 1। ठीक है, मैंने बोला आपसे कि इसका रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर बताओ या फिर इसका डिजिट सम बताओ। क्या बताओ? इसका डिजिट सम बताओ। क्या बताओ? डिजिट सम बताओ। तो डिजिट सम कैसे निकालोगे? देखो सॉरी 9 से ना, देखो हमने बोला कि हम 9 को, मतलब जो 9 होता है 9 को हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, 9 को हम काउंट ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखो अब जहाँ पे भी 9 आता है उसको आप साइड कर देंगे। देखो ये कितना हो गया? 9, हटा दो इसको। 6 और 3 कितना हो गया? 9, इसको भी हटा दो आप। ठीक है, 8 और 1 कितना हो गया? 9। ठीक है, इसको भी हटा दो। ये कितना हो गया? 4 2 6। इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा? 6। कितना हो गया? 6। इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा? इसका डिजिट सम हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखो अब मैं ये डिजिट सम आपके लिए कुछ क्वेश्चन में अप्लाई करके बताता हूँ। ठीक है, तो देखो हम क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपके लिए क्वेश्चन लेता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन लेता हूँ, रूट के अंदर है आपका 0.0049। ठीक है, उसके बाद प्लस
2.56 माइनस, ठीक है, अंडर रूट 1.21, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। आपको मैं ऑप्शन दे दूं, जैसे कि इसका ऑप्शन रहेगा क्या, ऑप्शन दो आपके लिए। ऑप्शन है आपका ए, ठीक है, 0.57, बी, सी और डी, ठीक है। बी है आपका 0.87, ठीक है, और सी आपका 0.67 और फोर्थ है आपका 0.85, ठीक है। अब हम इसमें हम क्या लगाने वाले हैं, इसमें हम लगाने वाले हैं डिजिट सम लगाने वाले हैं, ठीक है। इसका क्या लगाने वाले हैं, डिजिट सम लगाने वाले हैं, ठीक है। देखो अब इसमें डिजिट सम कैसे लगेगा, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आप देखो, आप बोलो कि डिवाइड और डिसॉल्व, आगे आप इससे अगर आप घबरा रहे हो तो ये कुछ भी नहीं होता है डिजिट सम में, मतलब इसका मान कुछ नहीं होता है, इसको हम काउंट ही नहीं करते। देखो मैं कैसे करता हूँ, देखो आपको इसमें जो अंडर रूट दिया है, आपको अंडर रूट के अंदर जो आपको वैल्यू दी है, आपको उसका भी आपको मान रखना है, ठीक है। हमको क्या करना है, इसके अंदर हमें सभी को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। हम डिजिट सम का उपयोग कर जरूर रहे हैं, लेकिन हमें सभी जो आपके अंडर रूट है उसको भी साथ ले चलना है, इंटू है, प्लस है, माइनस है, इसको हमको सबको साथ लेके चलना होता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि ये हमारे पास कोई संख्या है ही नहीं, हमारे पास 49 है, तो 49 का स्क्वायर क्या होता है, अगर 49 का मैं वर्गमूल निकालूं तो वो निकलता है कितना, 7, कितना निकलता है 7, ठीक है। यहाँ से 7 आ गया प्लस, अगर इसका वर्गमूल निकाल दूं तो ये कितना निकल जाएगा, ये कितने का स्क्वायर है, ये है आपका 16 का, कितने का, 16 का, ठीक है। कितने का है, 16 का, 6 × 36, कितने का है, 16 का, ठीक है। उसके बाद ये कितने का है आपका, ये है आपका 11 का, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको बोलूँ कि मुझे आप डिजिट सम निकाल के बताओ, क्या डिजिट सम क्या होगा इसका। तो देखो यहाँ इसका 7 हो गया, इसका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 में से 2 जाएंगे तो कितना चाहिए, 12, और कितना हो जाएगा, 3। जिसका डिजिट सम आपका 3 है वो आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। जिसका डिजिट सम आपका 3 हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन उठा लो, जैसे कि मैंने ए ऑप्शन उठाया, ऑप्शन नंबर ए लिया मैंने, क्या लिया, ऑप्शन ए, ये आपका 0.57, कितना है, 0.57। इसको मैं अगर ऐड करता हूँ तो कितना होता है, 12, और इसको ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 3। तो इसमें 3 आ रहा है आपका, ये आपका क्या है, आंसर है। दूसरा चेक कर लो आप, क्या इसमें 3 आ रहा है, 0.80 अगर 7 लेता हूँ मैं, ठीक है, तो 8 5 कितना होता है, 16, मतलब ये होता है आपका 8 16 कितना होता है, 15। तो इसका कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, डिजिट सम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। इसको ले लूँ तो 7 6 13, इसका कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। इसको ले लूँ 8 5 8 4 12 13, इसका भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो एक ही आंसर है हमारे पास, एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिट सम आपका 3 आ रहा है, ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम डिजिट सम अप्लाई करते हैं। आप इसी में नहीं, आप अर्थमेटिक्स है, ठीक है, अलजेब्रा है, सिंप्लीफिकेशन है, आप सब में ये लगा सकते हैं, ठीक है। और आप क्या, सबसे मेन बात आपको इसको लगाना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए, जैसे कि मैं आपके लिए लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 लिया है मैंने आपके लिए, वो है आपका 25, ठीक है, 315, यहाँ इंटू आएगा, ठीक है, इंटू 315 प्लस 3 × 5, ठीक है, का मान होगा, ये क्वेश्चन है। अब मैं इसके आपके
आंसर दूँ आपके लिए, ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसके? ऑप्शन है आपके लिए 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ऑप्शन में है पहले में आपका 0, दूसरे में आपका 45, तीसरे में आपका 15 और चौथे में आपका 75। ठीक है, ये आपका क्या है? ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो इसमें हम डिजिट सम लगाएंगे। तो देखो मैंने बोला था कि आपको इसमें जो भी आपके गुण इंटू दिया है, प्लस दिया है, माइनस दिया है, डिवाइड दिया है, ठीक है, और आपका वर्गमूल दिया है, इनके सबके हमें क्या रखना है? मान रखना है। ठीक है, इन सबके मान रखना है। ठीक है, अब देखो इंटू दिया है तो इंटू को हम अबाउट नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर 9 को अबाउट करते हैं। ठीक है, मतलब 9 को हम काउंट नहीं करते। ए कितना हो जाएगा? 5 2 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, इंटू ए कितना हो जाएगा आपका? 5 1 6 और 3 9, यहाँ से 0 आ गया। ठीक है, प्लस ठीक है, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ कितना हो जाएगा? 5 3 15, 5 और 1 6, इधर कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। यहाँ से कितना हो जाएगा? 6। अब देखो यहाँ पे क्या था? 0। अगर आप किसी भी नंबर में 0 का इंटू कर दोगे तो देखो इसमें मैं अगर 7 का इंटू 0 में करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से जो हमारा डिजिट सम निकल के आया वो कितना निकल गया? 6। कितना निकल के आया? 6 डिजिट सम निकल के आया। ठीक है, अब ऑप्शन देख लो, 0 है नहीं हमारा। यहाँ कितना आ रहा है? 4 5 9 आ रहा है, मतलब 0 है नहीं। ठीक है, 1 + 5 कितना होगा? 6। देखो तीसरे में आ रहा है आपका, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में हमारा डिजिट सम सेम आ रहा है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन का डिजिट सम और आंसर का डिजिट सम क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए आज। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 66.06। ठीक है, प्लस उसके बाद हमने लिया है 66.60। ठीक है, उसके बाद लिया है मैंने 0.66 प्लस 6.06। ठीक है, प्लस 6 और प्लस 60 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके मैं अगर ऑप्शन दे दूं आपको, ऑप्शन है इसका A, B, C और D। ठीक है, ऑप्शन नंबर A है आपका 820.66। ठीक है, दूसरा है आपका 798.52, 85.38, उसके बाद हमारा 845.38। ये हमारे क्या है? आंसर है। ठीक है, ये हमारे क्या है? मतलब हमारे ऑप्शन है, मतलब इनमें से कोई एक आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम अगर आप इसको देखो, अगर आप एग्ज़ाम के अंदर बैठे हैं, अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, ठीक है, तो अगर आप इसको एक एक करके अगर जोड़ के आप करोगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसको कुछ ही सेकंड के अंदर हम आंसर निकाल सकते हैं। देखो इसमें हम इनो डिजिट सम देखते हैं। ठीक है, तो देखो 6 6 12 3 18 6 6 24 24 कितना आ गया? यहाँ 6 आ गया। ठीक है, प्लस कितना आ गया? यहाँ से हमें 6 मिला। 6 6 3 18 6 3 18 मतलब 9, यहाँ से कितना हो गया? 0 हो गया। 6 दूनी 12, यहाँ से 3 हो गया। 6 दूनी 12, यहाँ से भी 3 हो गया, यहाँ से 6 हो गया, यहाँ से भी आपका 6 हो गया। ठीक है, ये सब प्लस में चल रहा है। ठीक है, 6 6 6 6 3 18। ठीक है,
तो यहाँ से भी आपका 0 हो गया, और 3 और 3 कितना हो गया 6, मतलब हमें यूनिट डिजिट सम मिल गया, मतलब डिजिट सम मिल गया कितना 6। यहाँ से हमें डिजिट सम कितना मिल गया 6 मिल गया। ठीक है, अब देखो जिसका डिजिट सम 6 आ जाएगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ले लो, तो देखो 8 और 2 10, 1, ठीक है, और 6 और 6 12, यहाँ पे 1 और 6 6 12 1 13, यहाँ तो 4 आ रहा है, नहीं हो सकता। दूसरा देखो, ये इसको हटा दो, दूसरा लिया अपना 7 9 8 5 2, ये गया आपका 7 2 9 गया, 8 5 13, 13 मतलब 4, ये नहीं है। तीसरा आ जाओ, 8 5 13, ठीक है, 8 दूनी 16, 16 और देखो 16 मतलब कितना होगा 7, ठीक है, 5 3 8, 1 मिनट आप इसको सबको काउंट करो। देखो 8 3 11, 11 और 5 16 और 8 कितना होगा 24, 4 2 6, कितना आ रहा है 6। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसको चेक कर लो। 5 और 4 9 तो ही गया, ठीक है, 8 और 16 और 3 कितना होता है 19, मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है 1, ठीक है, इसका 1 आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपका आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो हो गया आपका 805.38। ठीक है, तो आपने कुछ ही सेकंड में आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए मैं लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 28 + 2 × 3, ठीक है, -17 / 17 का मान बताओ। ठीक है, का मान बताओ। ठीक है, इसका मैं आपको ऑप्शन दे दूं। ऑप्शन है आपका A, B, C और D। ठीक है, ऑप्शन नंबर A, B और C। A में है आपका 33, B में है आपका 0, C में आपका 34, ठीक है, और D में आपका 1। क्या है बस, ठीक है। अब आप इसको अगर इसमें आप डिजिट सम अगर लगाओगे तो किस तरीके से लगाओगे, देखो 8 2 10 1 आ गया, प्लस 3 दूनी 6, ये इधर आ गया 1 आ गया, माइनस 6 और 1 कितना 7, 7 में से 1 जाएगा 6, जिसका यूनिट डिजिट सम कितना आ गया 6 आ गया, उसका आंसर वो सही है आपका, पहले ही ऑप्शन में सही है। 3 + 3 कितना होगा 6, आंसर। आपने कितने जल्दी क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और थोड़ा छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।